14 अगस्त 2026 जुमे का दिन। आजादी को कैसे मनाएं, इस जश्न को हम कैसे मनाएं? आइए, वो कौम बड़ी होकर क्या करेगी जिस कौम के हाथों में हमने बाजे पकड़ा दिए, जिस कौम के हाथों में हमने वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिलें पकड़ा दी, वो बड़े होकर मेरे मुल्क का क्या मुस्तकबिल संवारेंगे? वो बड़े होकर मेरे मुल्क को कैसे संभालेंगे? आज वक्त है, आज सोचने के लिए हमें इस बात पे गौर करना होगी कि मेरा पाकिस्तान, मेरे कायद का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसमें सैकड़ों नौजवानों के खून की याद ताज़ा होती है, जिसमें सैकड़ों नौजवानों की जवानियाँ कुर्बान हुई हैं, जिसमें सैकड़ों बेटियों की इज्जतें लुट गईं और पाकिस्तान बना, जिसमें सैकड़ों माओं के हंसते खेलते घर उजड़ गए, तब पाकिस्तान बना, जिसमें हजारों नौजवान कुर्बानियां दे गए, दिन रात एक की, उन्होंने अपना वक़्त लगाया, अपनी जानें पेश की, तब जाकर पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। आज मैं सवाल करता हूँ, ऐ मेरे पाकिस्तानी बता तूने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? मेरा सवाल है, ऐ मेरे पाकिस्तानी बता तूने आज पाकिस्तान के लिए क्या सोचा है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहा हूँ मैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बाजे बजाने वालों के हाथ में देख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेपर्दा उन औरतों को, बेपर्दा उन बेटियों के हाथ में देख रहा हूँ जो कि गलियों बाजारों में बेपर्दा फिर रही हैं। मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल उन नौजवानों के वन व्हीलिंग करने वालों के हाथों में देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे कायद का पाकिस्तान क्या था? मेरे कायद ने बताया था कि दुनिया वालों, दो कौमी नजरिए पेश किए थे, एक था इस्लाम, कलमा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजारों जवानियां, हजारों इज्जतें, हजारों माओं की ममताएं कुर्बान करने के बाद पाकिस्तान मिला। मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरा ये सवाल है, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? आपने पाक सरजमीन के बारे में क्या सोचा? मेरा ये सवाल है हर पाकिस्तानी शहरी से। आओ, आज जुमे का दिन भी है, यकजा होकर अपने उन मोहसिनीन पाकिस्तान के एहसान का बदला कुरान की तिलावत से करें, उनकी बारगाह में इसाले सवाब पेश करें और उनके दर्जात की बुलंदी का अहद करते हुए उनकी दर्जात की बुलंदी की तलब रब की बारगाह से करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक सरजमीन जिंदाबाद।